द्वापर के अंत में, अब आइए कथा में ध्यान देना। द्वापर के अंत में श्री पराशर जी को माध्यम बना करके माता सरस्वती के गर्भ से माता सत्यवती के गर्भ से भगवान वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ। किनके गर्भ से? सत्यवती के गर्भ से। एक दिन वेदव्यास जी एकांत में बैठे थे, बदरी वन में बैठे थे। अमोघ जिनकी दृष्टि है, उन वेदव्यास जी ने देखा कि मनुष्यों की बुद्धि कमजोर हो गई, समझने की शक्ति एकदम कमजोर हो गई। तो वेद में ही कल्याण का मार्ग बताया गया है, ये समझ नहीं सकते। तो एक वेद का वेदव्यास जी ने 4 भाग बनाए। पहले वेद एक था, एक वेद का 4 वेद बनाए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद बनाए। और जिन लोगों का अधिकार वेद में नहीं है, उनका कल्याण कैसे होगा? तो उनके कल्याण के लिए वेदव्यास जी एक 5वां वेद बनाए। 4 वेद के ऊपर एक 5वां वेद, इसको पंचम वेद कहा गया। पंचम वेद क्या है? इतिहास और पुराण, इसमें सबका अधिकार है। 4 वेद पढ़ने का अधिकार तो उसी को जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जनेऊ होता है, गायत्री मिलती। लेकिन अन्य का कैसे कल्याण होगा? उनके कल्याण के लिए 5वां वेद बनाए, जिसमें सब पढ़ सकते हैं, सब सुन सकते हैं। यही है, यहां कथा हो रही है पंचम वेद की, पुराण की। ये 5वां वेद है। 17 पुराण वेदव्यास जी लिख दिए, महाभारत जैसे ग्रंथ को लिख दिए, ब्रह्मसूत्र का निर्माण उन्होंने कर दिया। एक दिन अपने आश्रम पर बैठे बैठे व्यास जी सोच रहे थे, असंपन्न इवा भाति ब्रह्म वर्चस्य सप्तमः, किमु वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता। मेरे जीवन में कमी क्या है? अभी मैं अपूर्ण क्यों बना हूं? अभी कौन सा मेरा कार्य बाकी है? क्या मैंने प्रायो भागवत धर्म का निरूपण नहीं किया? जो परमहंसों को, जो भगवत प्रेमियों को प्रिय है, ये नहीं किया। मेरे जीवन में क्या कमी रह गई? यही सोच रहे थे व्यास जी। उसी समय भगवान श्री नारद जी महाराज की कृपा हुई। जब समस्या उलझ जाती है, तो समस्या को सुलझाते हैं श्री नारद जी। जब नारद जी आए, नारद जी को देख करके वेदव्यास जी ने विधि विधान से नारद जी का पूजन करते हैं। और नारद जी का जब पूजन हो गया, नारद जी जब आसन पर बैठ गए, तो वीणा पाणी श्री नारद जी मुस्कुराते हुए श्री वेदव्यास जी से कहते हैं, व्यास, मैं तुमको चिंतातुर देख रहा हूं।
तुम मुझको चिंतातुर दिख रहे हो। संत चिंता नहीं करता, संत तो चिंतन करता है। संत की चिंता तो भगवान करते हैं, संत की चिंता को तो भगवान ओढ़ लेते हैं। तुम चिंता कर रहे हो। श्री वेदव्यास जी ने कहा कि भगवान, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे जीवन में कमी क्या है, पर आप योगी हो। योगी बाहर का भी जानता है और भीतर का भी जानता है। आप ही बता दें कि मेरी चिंता का कारण क्या है। नारद जी ने कहा कि व्यास, है कारण। तूने अब तक जो भी लिखा है, अब तक जो भी तूने 17 पुराणों को लिखे, वेद का विभाग किए, इस सभी पुराणों में जैसे तूने तीर्थ की महिमा लिखी, व्रत की महिमा लिखी, अन्य साधनों की महिमा लिखी, वैसे तूने भगवान और भगवान के भक्तों की जो महिमा लिखनी चाहिए, जो भागवत धर्म लिखना चाहिए, वो तूने नहीं लिखा। भले ही साहित्य के गुण हो, छंद हो, अलंकार हो, रस हो, लेकिन जिसमें अच्युत का भाव नहीं है, जिसमें भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान के भक्तों की महिमा नहीं है, उसको परमहंस संत स्वीकार नहीं करते। वो तो काक तीर्थ माना जाता है। हंस तीर्थ, जो हंस हैं वे हंस वहां कहां रमण करेंगे, कौवे बड़े रमण करे। इसलिए ऐसा लिखो जिसमें संत और भगवंत प्रसन्न हो जाए। अभी तो भागवत लिखना बाकी है। वेदव्यास जी, संतों की कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं अपने जीवन का अनुभव बताऊं, मेरे जीवन में जो कुछ मिला है ये संतों की कृपा से मिला है। ये कौन कह रहे नारद जी? आज मैं ब्रह्मा का बेटा हूं, ये संतों की कृपा से है। मुझको वीणा मिली, तान छेड़ करके हरि का गुणगान करता हूं, ये संतों की कृपा है। अरे व्यास, पहले तो मैं दासी का बेटा था और आज मैं ब्रह्मा का बेटा हूं, ये संतों की कृपा है। आज दासी पुत्र से मैं ब्रह्मपुत्र हो गया, ये संतों की कृपा है। एक बार, हे व्यास जी, मेरी माता एक ब्राह्मण के यहां दासी का काम करती थी। चातुर्मास करने के लिए कुछ संत उस ब्राह्मण के घर में आए और ब्राह्मण ने संतों की सेवा में मुझको लगा दिया। यद्यपि मेरी अवस्था 5 वर्ष की थी, तब भी मैं संतों की सेवा करने लगा। संतों को दातुन देता था, मिट्टी देता था। संत जब भोजन करके उठ जाए तो मैं उनका पत्तल उठा करके फेंक देता था, लेकिन मेरा मन खेलने में नहीं लगता था। संत जब कीर्तन करें तो मैं बैठ करके कीर्तन सुनता था, उनके साथ स्वर मिलाकर के कीर्तन करता था। संत पूजा करे तो मैं टुकुर टुकुर देखता था। मैं बोलता नहीं था, मैं बहुत कम बोलता था। मेरी विनम्रता को देख करके संतों की कृपा होने लगी। संत किसके ऊपर कृपा करते हैं? जो विनम्र होता है। उदंड के ऊपर कृपा नहीं होती, उस श्रृंखल के ऊपर संत कृपा नहीं करते। मैं बड़ा विनम्र था, मेरे अंदर चपलता नहीं थी। मैं विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके संतों के पास बैठ जाता। यद्यपि संत समदर्शी हैं, लेकिन मेरी विनम्रता को देख करके संतों की कृपा मेरे ऊपर होने लगी। एक दिन
संतों से मैंने हाथ जोड़ करके पूछा कि संत भगवान, जब आप लोगों का पत्तल फेंकने जाता हूं तो आप लोग के पत्तलों में जो बचा जूठा होता है, मन में होता है कि हम खा ले जूठा आप लोगों को, लेकिन डर लगता है कि संत नाराज न हो जाएं। अगर आप लोग अनुमति दें तो मैं आप लोग का जूठा खा लूं। संतों ने कहा ठीक है बेटा, खा लेना। एक दिन संतों का जूठन खा लिया। उचिष्टले पाननुमोदितो द्विजयी सकृष्म भुंजे तदपास्त किल्विषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। उचिष्टलेपाननुमोदितो द्विजयी, संतों के कहने पर, संतों की अनुमति लेकर, संतों की आज्ञा लेकर मैंने उनका जूठन खा लिया। संतों का जूठन खाया तो संतों के धर्म में हमारी रुचि हो गई। ध्यान देना मेरे भाई, जैसे जिस ढंग का व्यक्ति होगा, जिसके अंदर जो होगा, ऐसे व्यक्ति का जूठा खाओगे तो वही तुम्हारे भीतर भी आ जाएगा, आ जाएगा। क्योंकि लार के माध्यम से उसके प्रमाण तुम्हारे भीतर आएंगे। जैसे किसी को टीबी हो गई हो और टीबी रोगी का जूठा खाओगे तो तुमको भी टीबी हो जाए। हाँ, इसलिए बहुत सोच समझ के, आजकल तो लोग महाराज किसका किसका जूठा खाते हैं, होटल में तो जूठा ही खाते रहते हैं। ये जो नया चला है विवाह में, उसमें तो जूठा ही खाते रहते हैं। लेकिन संतों का जूठन, किन संतों का? जो संत भजन करते हैं, जिन संतों के अंदर भक्ति है, जिन संतों के अंदर भगवान के चरणों में प्रेम है, ऐसे संतों का जो जूठन खाएगा उसके अंदर सहज में भगवान की भक्ति आ जाएगी। सहज में भक्ति।